कांग्रेस के धरने पर मदन कौशिक का बयान भी सामने आया। मुख्य विपक्षी दल ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। सियासी मैदान से बाहर हुआ मुख्य विपक्षी दल। मदन कौशिक का ये बयान आपको बता रहे हैं। प्रसन्नता इस चीज की भी है कि जो राजनीतिक दल सामने था उसने अपनी हार स्वीकार करके और उसने अपने आप को चुनावी मैदान से बाहर समझकर आज उन्होंने जो धरना प्रदर्शन है वो इस बात का प्रतीक है कि वो हताश और निराश, और उन्होंने शायद इस चुनावी मैदान से अपने आप को ये मान लिया कि वो हट चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कांग्रेस के नेता सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जी धन्यवाद। एक तरफ आप लोग मौन व्रत पर बैठे थे, कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिली, तो दूसरी तरफ मदन कौशिक ने कहा कि मुख्य विपक्षी दल ने हार स्वीकार कर ली है और सियासी मैदान से बाहर है मुख्य विपक्षी दल। क्या प्रतिक्रिया आपकी इस पर होगी? देखिए, ये बोलने मात्र से कुछ नहीं होता है जी। उत्तराखंड के अंदर इस समय जो एक त्राइमाम की स्थिति है, पूरी जनता जो है इस समय बिल्कुल परेशानी की हालत में है। आप बेरोजगारी की लगाइए, आप महंगाई की लगाइए, गैस बढ़ोतरी, डीजल पेट्रोल की बढ़ोतरी और तमाम ऐसे मुद्दे हैं उत्तराखंड के अंदर कि उसमें तो जुबान चुप तो इनकी है, बात करने को तो ये घबरा रहे हैं। हम लोग तो इस समय मैदान में हैं। आप देखिए, पहाड़ों से लेकर के और मैदानी क्षेत्र तक जगह जगह हमारे नेता लोग धरने पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बातों को जनता के बीच में रख रहे हैं और इनको नंगा कर रहे हैं पूरे जनता के बीच में। जो स्थितियां इन्होंने आज उत्तराखंड के अंदर पैदा कर दी है, सारे देश के अंदर पैदा कर दी है, वो सारी जनता देख रही है। कौशिक जी के बोलने से क्या होता है? कौशिक जी तो वैसे भी मौन आदमी है। उन्होंने किया क्या है अपने कार्यकाल के अंदर, हम ये कहना चाहते हैं। जी, लेकिन सुरेंद्र जी, मौन व्रत क्यों? अगर आप सरकार की नाकामियों को गिना रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो फिर आपको तो मुखर होना चाहिए। फिर ये मौन व्रत का स्टाइल क्यों? देखिए, गांधीवादी तरीके से गांधी जी ने भी मौन व्रत किया था जब वो अंग्रेजों को बोलते बोलते थक गए थे और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब पूरा हिंदुस्तान उस समय क्रांति की लहर में था, तो उस समय भी जब गांधी जी ने, उनका ये हथियार था गांधी जी का, मौन रहने का। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर मौन रहना भी एक बहुत बड़ा जो है हथियार होता है सरकार को चेताने के लिए, उन नुमाइंदों को चेताने के लिए जो सारे उत्तराखंड के अंदर जो है जिन्होंने अराजकता की स्थिति बनाई हुई है, त्राइमाम की स्थिति बनाई हुई है, उनको जगाने के लिए। और सुरेंद्र जी, आप लोगों के कार्यक्रम को इजाजत नहीं मिली, तो इसके पीछे क्या वजह आप मान रहे हैं? देखिए, इजाजत न मिलने का कारण ये होता है कि सरकार का अपना रवैया है। वो जानते हैं कार्यक्रम को इजाजत मिलेगी तो उनकी चीचालेदरी होगी, तो इस प्रकार से विपक्ष को चुप करना, विपक्ष के साथ जो है इस तरह की हरकतें करना, ये तो इनका पुराना रवैया है, तो नई बात थोड़ी है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए।